अब जब चित्रा को यह सत्य ज्ञात हो चुका था तो उसके भीतर एक नई शांति का जन्म हुआ। परंतु यह शांति अंत नहीं थी, यह तो एक नई यात्रा की प्रारंभिक अवस्था थी। चित्रा धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने वही संसार था, वही पर्वत, वही आकाश, वही वायु। पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। जहां पहले वह भिन्नता देखती थी, अब वहां उसे एकता दिखाई दे रही थी। वह उठी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने पृथ्वी पर कदम रखा, उसे लगा मानो धरती केवल मिट्टी नहीं, बल्कि उसको थामे हुए एक जीवंत चेतना है। और जब उसने समीर का अनुभव किया, तब उसे लगा कि समीर केवल आभास मात्र नहीं है, बल्कि हर श्वास में बहता हुआ जीवन की अदृश्य ऊर्जा है। चित्रा के लिए अब अग्नि केवल ज्वाला नहीं थी, बल्कि भीतर जलती हुई इच्छा और परिवर्तन की शक्ति थी। जब उसने जल को देखा तो उसे लगा कि जल बहता हुआ तत्व नहीं, बल्कि अनुभवों को बहाकर मन को शुद्ध करने वाला प्रवाह है। और जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसे पहली बार उस अनंत विस्तार का अनुभव हुआ, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और जहां कुछ भी अलग नहीं है। अब चित्रा समझ चुकी थी कि पंच तत्व केवल बाहर नहीं है, बल्कि वे उसके भीतर भी उतने ही जीवंत हैं। उसने जाना कि जब वायु असंतुलित होती, तब उसका मन अशांत हो जाता। जब अग्नि प्रबल हो जाती, तो उसे क्रोध आ जाता। जब पृथ्वी की अधिकता होती, तो वह भारी महसूस करती। जब जल गतिमान होने लगता, तो उसकी भावनाएं उमड़ती। और जब आकाश दूर प्रतीत होता, तो मानो वह स्वयं को खो देती। चित्रा ने सीखा कि संतुलन बाहर नहीं, अपितु उसे अपने भीतर स्थापित करना पड़ता है। अब वह अपने भीतर उन पांचों तत्वों का विश्लेषण करने लगी और धीरे धीरे उसने तत्वों को संतुलित करना सीख लिया। और एक दिन ध्यान में बैठे बैठे चित्रा ने स्वयं से एक प्रश्न किया, यदि ये पांचों तत्व मुझ में हैं, तो मैं कौन हूं? और उसी क्षण जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया। उसे अनुभव हुआ कि वह न शरीर है, न मन है, न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है, और न ही आकाश। वह
उन सभी तत्वों की साक्षी थी, एक ऐसी चेतना जो न जन्म लेती है और न ही मिटती है। चित्रा अब केवल एक व्यक्ति नहीं रही, बल्कि वह स्वयं एक अनुभव बन चुकी थी। अब वह जहां भी जाती वहां संतुलन का संदेश फैलता। लोग उससे पूछते जीवन का रहस्य क्या है, और वह केवल इतना ही कहती कि जब तुम पांचों तत्वों को समझ लोगे तो तुम स्वयं को समझ जाओगे, और जब तुम स्वयं को समझ जाओगे तो तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी।